हाँ मिस फातिमा, जरा खुलासा करो। मैं इंक्वायरी के वर्डिक्ट की बात कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग जज के हिसाब से आतंकवादी की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक सुसाइड थी। क्या कहेंगे आप? वाजपेयी, कहाँ से आ गए तुम? सॉरी सर। अरे वापस कहाँ जा रहे? इधर आओ। किस लिए आए थे बताओ। माफ कीजिएगा सर, मैं तो सिर्फ ये देने आया था। ये क्या? सर भूमि विकास बैंक में जो बम फटा था, ये इसी का रिप्रोडक्शन। अरे तो इसे वर्ल्ड कप की तरह क्या पकड़ा है? मेज पे रखो। और तुम्हारी गन कहाँ है? सर घर पे भूल गए। जाओ रखो। आओ बैक। मैं आपको डरिए मत। हाँ, मैडम ये भरेगा नहीं। क्यों? अरे सर, इसका मेन तार डिस्कनेक्टेड है। ओह, आपका चेहरा काफी परिचित लग रहा है। लगेगा। दोनों की आंखों पर पट्टी जो बंधी है। हाँ, मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है बॉम्बे के फॉरेंसिक ब्रांच के इंचार्ज कैप्टन मधु जोशी। जोशी। हाँ जोशी? हाँ। नामुमकिन। क्यों? अरे जोशी होता मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम कहाँ से? तुमने मुझे मारा साले, तूने मुझे फिर मारा। तूने मुझे पहले भी मारा था। तुमने मेरे इंसल्ट को मुझसे पागल तुम्हारा That's enough. देखते नहीं कोई हमसे मिलने आया है, समझे? ठीक है, हाँ। लेकिन ये कैप्टन जोशी है। मिस फातिमा जर्नलिस्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए आई है। मैं तुम्हारा परिचय करवा देता हूँ। ये है एक्सप्रेस की रिपोर्टर मिस फातिमा और ये है इंस्पेक्टर वाजपेयी, आवर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट। नाइस टू मीट यू मिस फातिमा। सेम हियर। कैसी है? बहुत अच्छी। आई एम इंस्पेक्टर वाजपेयी। खुशी हुई आपसे मिलकर। हाथ छोड़ेंगे? कम बैक बात। यू मे लीव नाउ। यू मे लीव। मैं इंस्पेक्टर वाजपेयी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। ही इज गॉन। अरे नहीं सर, मैं नहीं गया सर। मैं तो यहीं पर हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर वाजपेयी, आपने कहा कि ये भूमि विकास बैंक में फटे बम का रिप्रोडक्शन है। जी हाँ, मलबे में पाए गए टुकड़ों पर बेस करके इसको तैयार किया गया। यानी कि इसके ओरिजिनल होने के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन हमें असली बम से मिल सकती है वो अब इससे नहीं मिल सकेगी। हो सकता है कि ओरिजिनल बम दूसरे तरीके से बनाया गया हो। मैंने सुना है कि बम बनाने के तरीके से बम बनाने वाले की पहचान हो जाती है। ये बात काफी सही है। यानी कि बम बनाने वाले की पहचान बम के फटने के साथ ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, 10 में से 9 बार तो ऐसा ही होता है। लेकिन पिछले कितने ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां बम फटने से पहले ही नजर आ गए। जी हाँ, अभी हाल ही में दिल्ली में पालिका बाजार और इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन में जो बम फटे थे वो फटने से पहले ही मिले। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने इंपॉर्टेंट एविडेंस को बजाय इसके कि हम किसी लेबोरेटरी में भेज करके डिसमेंटल कराएं, उसे इसी बिल्डिंग के किसी ऑफिसर को दे दिया जाता है एक्सप्लोड करने के लिए? देखिए मैडम, मैं दावे से तो नहीं करता। हाँ, मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो बम था वो मेरा बच्चा। हाँ कैप्टन। प्लीज। उम्मीद है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से आप मुझे कुछ कहने की इजाजत दें। ऑफ कोर्स। अब सुनो, उसे नीचे रख दो, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। नीचे आवाज। सरकार आप जानते ना आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी आइडिया नहीं मुझे, तुम करो। नहीं इधर लो। इट्स ओके मिस फातिमा, बैठो। ये देखिए मिस फातिमा, इस तरह का बम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। देखिए कितने ढेर सारे वायर्स हैं और ये है प्राइमिंग डिवाइस। अब ये डबल टाइमिंग का प्राइमिंग डिवाइस भी हो सकता है और ये है ऐसी ग्लूबी ट्रैप। अब हो सकता है इसे डिसमेंटल करने में पूरा एक दिन लग जाए और इससे पहले हम इसे डिसमेंटल कर नहीं पाए और ये इसलिए मैं तो कहता हूँ मिस फातिमा, जान गंवाने से बेहतर है कि एविडेंस की बलिहारी दे दी जाए। आप क्या कहते हैं? वेरी वेल, आई एम कन्विंस्ड। मैं भी। मैंने तो अपने आप को पहले ही कन्विंस कर लिया। बहुत अच्छी चीज। अरे वाजपेयी, तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ वाजपेयी, दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं। अरे हाँ सर, हाँ जो ओरिजिनल बम था हाँ। वो बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल था।
हाँ, और मैडम इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इससे भी ज्यादा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड। वो तो किसी प्रोफेशनल का काम था। कोई मिलिट्री ऑफिसर। हो सकता है। इसका मतलब ऐसे सब कामों में हाईली स्किल्ड और टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। लेकिन क्या बात है ना कि आप लोग हमेशा स्टूडेंट्स और रेलवे कर्मचारी जैसे भोले भाले लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं जिनका बम बनाने से कोई लेना देना नहीं होता, और जब वो मर जाते हैं तो आप उन्हें अराजक तत्व घोषित कर देते हैं। अब उस रेलवे कर्मचारी को ही ले लीजिए। उस बेचारे ने अपने लोगों की छोटी मोटी सहूलियतें दिलवाने के लिए एक छोटी और कमजोर सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और आपने उसी को धर दबोचा। देखिए मिस फातिमा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी जरूर है, कमजोर कतई नहीं, ये बस दिखावा भर। और उस दिखावे के पीछे क्या है? दिखावे के पीछे मैं बताती हूँ। 10 लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनमें से एक इसी दफ्तर का मुखबिर है, 2 रेलवे पुलिस के ऑफिसर्स और चौथा रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट। एसपी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें आपके आदमी भरे पड़े हैं? तो अब इस बात के लिए फांसी चढ़ाएंगे क्या? देखिए, इन आदमियों के लिए हम कतई शर्मिंदा, ये तो हमारी ताकत का राज है। बिल्कुल, हमारे आंख है, कान है, हमारे वार्न करते हैं, हमें हालात काबू में रखने में मदद करते हैं हमारी। कमाल की बात है ना, आप कहते हैं कि आप इनको कंट्रोल करके रखते हैं, उसके बावजूद भी कैसे ये अपने तोड़ फोड़ के काम को अंजाम इतनी कामयाबी से दे देते हैं कि इनको रोकना तो दूर की बात, आपको इनकी खबर भी नहीं। वो दरअसल जिस दिन इसकी प्लानिंग चल रही थी उस दिन हमारा एक मुखबिर गया था। यस, उसकी बीवी के बच्चा होने वाला। यस। और वो दूसरा इन्फॉर्मर रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट। मिस फातिमा, यहाँ पर आप गलती कर रही हैं, वो हमारा एजेंट है, वो हमारा इन्फॉर्मर। आप मेरा बैग देंगे प्लीज? अगर वो आपका इन्फॉर्मर नहीं था तो प्रेस वाले क्यों बार बार अखबार में उसकी ये तस्वीर छापते हैं जिनमें वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में आता जाता नजर आता है? वेल डन मिस फातिमा। एसपी, तुम मान क्यों नहीं लेते, ये सच कह रही हैं। थैंक यू। एंड लिसन, पिछले 14 महीनों में ऐसे 173 केसेस हुए हैं। 14 महीनों में 173 केसेस, यानी कि एक महीने में 12 केसेस। इनमें से ज्यादातर केसेस पंजाब, नागालैंड, मणिपुर के थे, जो कि जिनका कारण सांप्रदायिक दंगे थे। ये प्रूव भी हो चुका है कि 102 केसेस में राइटिस्ट लोगों का हाथ था और 71 केसेस एंटी सोशल एलिमेंट्स की कारस्तानी थी। क्या करूँगा? आप बढ़ा करके, पर ये सच है। हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक कर ही रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिएगा कि ऐसी और कितने मामले हैं जिनमें राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट लोगों का हाथ है। इस उकसाने वाली टैक्टिक से आप हासिल क्या करना चाहती हैं मिस फातिमा? इस तरह से लेफ्टिस्टों और ट्रेड यूनियन के पीछे पड़ के क्या फायदा कि उसके पीछे हमारे कितने मुद्दे? हमें दक्षिणपंथी पार्टीज और दूसरी पार्टियों को की ओर ध्यान देना चाहिए जिसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फाइनेंस कर रहे हैं। मंत्री पुत्रों के रिश्तों को भी एक्सपोज करना चाहिए, और यहाँ तक कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी पोल खोल देनी चाहिए। और मिस फातिमा, अगर हमें ये सब करना है तो हमें असल गंदगी को बाहर निकालना होगा, और यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक पुलिस वाले के मुंह से ऐसी बातें, मैं हैरान हूँ। अरे ये पागल है। अरे सर, ये पागल है। अरे ये मेरे दफ्तर में आ रहा है। अरे जान मेरा बड़ा बेवकूफ बना था। लेके जाओ। I'm really sorry, मिस फातिमा। पागल कैप्टन, प्लीज 5 मिनट। मिस फातिमा, प्लीज। अरे छोड़ो मुझे। ये क्या पागलपन है? क्या हो रहा है? देखिए, वाजपेयी को मिर्गी का दौरा पड़ा। अरे सर, मुझे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आदमी वो नहीं है जो ये है। देखा। अरे जो ये है वो ये नहीं है। देखा। अरे मतलब ये क्यों हो सकता है दौरा ज्यादा बढ़ गया, मेडिकल ले जाना पड़ेगा। कैन प्लीज आप कर सकते हैं। Calm down, वाजपेयी। नहीं तो मैं किसी को गोली मार दूंगा। वाजपेयी, calm down। You calm down, हेचो। Sorry। सर, गली ना दीजिए, जल्दी। मैं कहता हूँ गली ना दीजिए। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो वाजपेयी। सर, पीछे। और हाँ मिस फातिमा, अब आप जरा इन्हें खिड़की के साथ बांध दीजिए, जल्दी से। मिस फातिमा, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, प्लीज।
सर, मुझे आपको समझाने का मेरे पास ये एक तरीका है। मिस फातिमा जल्दी। वाजपेयी क्या मजाक है? हाँ, अब जरा आप मेहरबानी करके बताइए कि आप कौन हैं। शौक से नहीं ऐसा मत करना। बता देते। अरे नहीं, सब गुड़ को भरोसा कर। नहीं। मिस फातिमा, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। हाँ, इन्हें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो पागल खाने वाली रिपोर्ट भी दिखाओ जल्दी। मिस फातिमा, हमारे देश को आजाद हुए पूरे 70 साल हो गए, लेकिन आजादी से हमें मिला ही क्या है? सिर्फ बढ़ी हुई कीमतें और झूठे वादे। और मिस फातिमा, आपका भी इस तरीके की खबरें छापते रहना क्या लोगों को सिर्फ झूठी तसल्ली देना नहीं? मेरे जेब में एक टेप रिकॉर्डर है और मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से लेकर अब तक की एक बात उसमें रिकॉर्डेड है। तुम जानती हो उसे? ये तो पल्लव दास है, परमानेंट रेवोल्यूशन का हेड, संघर्ष मैगजीन का बदनाम सब एडिटर। वाजपेयी चला गोली। मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। अरे इसका मेन तार डिस्कनेक्टेड है। शर्त लगाते हो? अरे सर, इसका उतार करके सर। चल मंडली में शामिल हो जा। चल। मिस फातिमा, बांधिए इसे। उतार करके मैं पल्लव दास, तुम इस टेप का क्या करोगे? 1000-1500 कॉपियां बनाकर इधर उधर बांट दूंगा। बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। हाँ, मिस फातिमा, आपको किस बात से खुश होना चाहिए? तुम लोग ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। क्या मतलब जिंदा नहीं मतलब रहोगे? ये कि अगर मैं तुम लोगों को यूं ही छोड़कर चला जाता हूँ तो अभी 1 घंटे के भीतर मेरी लाश यहाँ मौजूद होगी। नहीं ऐसा नहीं है। एनकाउंटर का शिकार। मैं चाहता हूँ ये सब अखबारों में छपे और पूरे देश तक पहुंचे, और इसके लिए मुझे कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए। मिस फातिमा, आइए मेरे साथ। मिस फातिमा, बोलिए ना, हमें मत आना प्लीज। मिस फातिमा, आइए मेरे साथ। देखो, इन्हें मारकर तुम इनसे बेहतर साबित नहीं हो। बहुत हम अच्छे। ये जरूर साबित कर दोगे कि डेमोक्रेसी के नाम पर एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट किस हद तक जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छे मिस फातिमा, बहुत अच्छे। मतलब क्या है आपका? आप लेकिन मिस फातिमा, वायलेंस मैं भी पसंद नहीं करता। तो फिर आप ये एक सब क्यों मिनट। अगर हम अपने देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और ये बात मौजूदा सिस्टम के इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हम इनसे जीते तो हमें इनसे हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैनात रहना होगा। नॉन वायलेंस का नारा लगाते हुए बेफालतू में जान गंवाना बेवकूफी है। मिस फातिमा, इसकी बात मत सुना। ये बस के कम की है। मत आइए प्लीज। फातिमा, आइए मेरे साथ। नहीं मिस फातिमा, मिस फातिमा नहीं। प्लीज ठीक है मिस फातिमा, अब मैं सब कुछ आपके हाथ में छोड़कर जा रहा हूँ। चाहे तो इस बॉम्ब को खिड़की से नीचे फेंक दीजिए, लेकिन याद रखिएगा नीचे एक आम रास्ता है, जाकर अपनी कहानी लिखिएगा। लेकिन ये भी सोच लीजिएगा कि मेरे साथी सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे और ये लोग बच जाएंगे, या फिर इस बॉम्ब को फूटने दीजिए, लेकिन उसके बाद आप भी मेरी ही तरह एक एक्सट्रीमिस्ट पागल कहलाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में। मिस फातिमा, प्लीज मत बोलिए। फातिमा के देखा है नहीं, सर बोल दीजिए प्लीज। मिस फातिमा ऐसा नहीं कर सकती। मिस फातिमा प्लीज, मिस फातिमा, हैप्पी एंडिंग का अपना तो यही तरीका है। हाँ, लेकिन ड्रामा क्रिटिक्स इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि इस तरीके से एक लेफ्टिस्ट गुंडा जीत कर निकल जाए। इसीलिए हमारे पास कहानी का दूसरा एंड भी है। आइए देखते हैं। हो गया सर। थैंक यू मिस फातिमा। मिस सिंह थैंक यू मिस फातिमा। बच गए सर। थैंक यू मिस सर। फातिमा। हाँ, ये तो हमारे बारे में कुछ जाने चाहिए। तो बांधो। आराम से हाथ बांधो।
ज्यादा मत कीजिए मिस फातिमा, अजीब कमीने टाइप के लोग हो तुम। इट्स ओके। वाजपेयी कौन? हाँ सर सर छोड़िएगा मत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है मिस फातिमा, हमें अपने आप को भी तो बचाना है ना। हाँ चलिए 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 वाजपेयी, सर आइए चलिए चलिए।